मेरी आदत थी कि जब भी मैं किसी के घर में काम करने जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतार कर टांग देती, फिर काम शुरू करती। पिछले एक हफ्ते से नया घर पकड़ा है। घर में कुल 4 सदस्य हैं, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। वह देर से बुलाती है और ज़्यादा काम भी नहीं होता, इसलिए सब जगह से काम निपटाकर आखिरी में उनके यहाँ जाती और फुर्सत पाकर थोड़ी देर आंटी से बात भी कर लेती हूँ तो थकान दूर हो जाती है। रोज की तरह आज भी मैं बड़ी तमन्ना से पोछा लगा रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठी आंटी से बतिया भी रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है बगैर दुपट्टे के? हाँ जी आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम बिल्कुल नहीं होता, हाथ चलाते हुए मैंने जवाब दिया। बुरा न मानना, तू मेरी बेटी समान है इसलिए कह रही हूँ। पल भर के लिए आंटी चुप हो गई, फिर बोली, जरा अभी अपने कुर्ते के गले की ओर देखना। मैंने अपने गले की तरफ देखा तो मैं खुद ही खिसिया गई। कुर्ते का गला बड़ा था, इस वजह से मेरे शरीर का बहुत कुछ हिस्सा दिख रहा था। यहाँ तक कि थोड़ी सी कमीज भी देखा। औरत होकर बार बार मेरी निगाह पड़ जाती है तो गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नज़र पड़ जाए तो तुम लोग ही कहोगे कि फला घर के आदमी बहुत खराब है, काम वालियों को देखते रहते हैं। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा हो तो किसी की भी नज़र पड़ ही जाती है। अब कोई आंख बंद करके तो नहीं चल सकता, न इसलिए ही कायदे से रहना चाहिए। चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे करना है, देख ऐसे। आंटी ने बड़े प्रेम से अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर बताया। वो मुझे समझा रही थी और मैं उन्हें एक टक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माई बोल रही है, जो बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। तब शायद मैं 8-9 महीने कही थी। ऐसा क्या देख रही है तू? आंटी ने कहा तो मेरा गला भर आया। सही कह रही है आप, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, न ही कुछ बताया, शायद इसलिए इस ओर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। कहते हुए मैंने दुपट्टा सामने से ढककर कमर में कसकर बांध लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।